परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री स्वामी जी के पावन चरणों में कोटि से नमन। पूज्य श्री के चरणों में यह जिज्ञासा रखना चाहेंगे आज, अहंकार की उत्पत्ति, उसका स्वरूप एवं उपयोगिता के बारे में हमें बताएं। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। हरिओम तत्सत। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहंकार की उत्पत्ति, उसका स्वरूप और उसका उपयोग। सांसारिक उत्कर्ष चाहे आध्यात्मिक उत्कर्ष, दोनों ही स्तर पर अहंकार का हम कैसा उपयोग करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है और जानने की चीज़ है। सबसे पहले हम जाने कि ये अहम क्या है। देखो, मूल शब्द है अहम, उसके बाद अहंकार है। जब अहम अभिव्यक्त होता है, कोई करता है अहम, तो उसको अहंकार कहते हैं। एकदम सहज सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस अहम को लेकर सभी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं रहती हैं और अनेक लोग अहम को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए कोई इसे गलत कहता है तो कोई इसे सही कहता है। अतः सबसे जरूरी चीज है अहम को समझना कि अहम क्या है। वस्तुतः अहम अर्थात मैं। ये अहम शब्द संस्कृत शब्द है और उसको हम मैं कहते हैं हिंदी में, मुंह कहते हैं उड़िया में। अहंकार संस्कृत शब्द है और अहंकार को ही मुकार कहते हैं उड़िया में। हिंदी में भी उसी संस्कृत शब्द को लिया गया है। अहंकार अथवा अहम, ये अभिव्यक्ति का सबसे श्रेष्ठ और प्रथम साधन है। अहंकार के माध्यम से परमात्मा भी स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं और जीव भी स्वयं को अभिव्यक्त करता है। अगर अहंकार न हो तो न मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है और न ही ईश्वर स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए अहंकार अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस बात को समझना है। अगर आप मैं नहीं कहेंगे तो कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। मैं और मेरा, इन दो शब्दों से सारा संसार भरा हुआ है। आप कहीं भी अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं के बिना आप अपनी बात नहीं बोल सकते और मेरा कहकर सारी दुनिया में सबको दिखाते हैं। तो मैं और मेरा दोनों ही शब्द व्यापक है। व्यापक संदर्भ में आप इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जब मैं के अतिरिक्त आप स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो अभिव्यक्ति का वह साधन गलत कैसे हो सकता है। इसलिए समझना ये है कि यथार्थ में अहंकार कहाँ गलत कहलाता है और कहाँ अहंकार सही है। पहले मैं पारमार्थिक दृष्टिकोण से आपको बता देता हूँ कि अहम के अतिरिक्त ब्रह्म भी, परमात्मा भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता।
ब्रह्म अहम के बिना ये भगवती जिसकी आप उपासना कर रहे हैं ये भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। इसीलिए जब परमात्मा वह निर्गुण निराकार अशब्द अरूप अनाम वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भी स्वयं को अभिव्यक्त करता है तो अहम कहता ही है, या कहने से मेरा मतलब है अहम के रूप में ही वह अभिव्यक्त करता है। वह अहम पारमार्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखना भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण तो गीता में सब जगह अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सबका जन्मदाता हूँ। अहम के रूप में मैं ही सर्वत्र, गीता के 10वें अध्याय में देख लेना, मैं ही सर्वत्र इस रूप में व्याप्त हूँ, इस रूप में व्याप्त हूँ, इसमें हूँ कहते ना। भगवान भी स्वयं को अहम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत चतुश्लोक की भागवत पढ़े हो ना, अहमेवासमेवाग्रे, परमात्मा ने सर्वप्रथम जो अपने को कहा क्या कहा, अहम एव, मैं ही इस अखिल ब्रह्मांड में सर्वप्रथम था, मैं ही सदैव हूँ और मैं ही सदैव रहूँगा। मैंने तीनों कालों में केवल मैं ही मैं हूँ, अहम एव। देवी सूक्त में वेद का पढ़ लेना तो भगवती स्वयं कहती हैं, जब देवता पूछते हैं कि आप कौन हैं तो वे कहते हैं अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, अहम। और मत्तः माने मुझसे, मैं और मेरापन है ना, मत्तः पुरुषात्मकम जगत है ना, मैं ही विद्या हूँ, मैं ही अविद्या हूँ, मैं ही मूर्त हूँ, मैं ही अमूर्त हूँ, मैं ही स्थूल हूँ, मैं ही सूक्ष्म हूँ। अहम राष्ट्रे संगमनी वसुराम। हाँ, तो भगवती भी, शक्ति भी अपने आप को अभिव्यक्त करती है अहम को लेकर के। शक्तिमान भी अपने आप को अहम के रूप में व्यक्त करता है और शक्ति भी अहम के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। ये तो गया भगवान की बात। अब आप भी संसार में अहम अर्थात मैं को लेकर के ही अपनी सारी बातें कहते हैं। मैं के माध्यम से ही आप अपना परिचय देते हैं। तो अहम आपके अस्तित्व का बोधक है, अहम आपके अस्तित्व का परिचायक है। समझ रहे ना, समझ में बात आ रही ना। तो अहम को छोड़ दो तो व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का आधार और आश्रय है अहम। अहम रूपी खूंटी पर, खूंटी जो शर्ट टांगते हो क्या बोलते हो उसको, हैंगर, अहम रूपी खूंटी पर आपका सारा व्यक्तित्व लटका हुआ है। उस अहम रूपी खूंटी को निकाल दे तो व्यक्तित्व गिर जाएगा। इसीलिए जीव जब तक जिंदा है, माने जन्म से लेकर मृत्यु तक संसार में उसका अहम जीवित रहता है। और इसके बाद भी स्थूल शरीर त्याग दिया, सूक्ष्म त्याग दिया, कारण त्याग दिया तो तभी जीव ब्रह्म में लीन होता है। तो जब तक आपके स्थूल सूक्ष्म और कारण का अस्तित्व है तब तक जीव के साथ अहम है। इसलिए अहम जीव का अभिन्न तत्व है। जीव अपने आप को अहम के माध्यम से
अभिव्यक्त करता है और शिव भी अपने आप को अहम के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ठीक है। इसीलिए देखो, जब परमात्मा पुरुष का चिंतन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी अच्छी बात कही है। जब भगवान श्री राम को ब्रह्मांडीय तत्व के रूप में वे कहते हैं, क्योंकि राम सगुण निर्गुण दोनों माने गए हैं, इसका मतलब जो परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उस परमात्मा के अंदर में अहम क्या है? अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। वेदांत में मैंने तुम लोगों को भी पढ़ाया है, वेदांत तुम लोग भी जानते हो, और वेदांत में अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 तत्व हैं अंतःकरण में। बहिष्करण की तो आँख कान नाक कान सब जानते हो तुम लोग। अंतःकरण में अंतःकरण एक है, उसके 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये अहंकार शिव तत्व है। शिव तत्व हमारे अंदर में अहंकार जीव तत्व का बोधक है और परमात्मा का अहंकार शिव तत्व का बोधक है। इसीलिए कहते हैं अहंकार शिव। उस परमात्मा पुरुष का अहंकार तत्व शिव है। बुद्धि अज, बुद्धि तत्व ब्रह्मा है। मन शशि, मन उसका चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। उस परमात्मा पुरुष का शिव तत्व अहंकार है और चित्त विष्णु है। मन शशि चित्त महान, महान से यहाँ तात्पर्य भगवान विष्णु। तो अहम एक ऐसा तत्व है जो सबको प्रकट करता है, या अहम का आश्रय लेकर जीव अथवा शिव सब अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन इस अहंकार को समझना है, अहम को। अब बहुत सहज ढंग से मैं आपको बता दूं, यह अहंकार, यह अहम जब आपके अंदर है, अहंकार शब्द का अर्थ होता है घमंड, अभिमान। ये दंभ दर्प अभिमान सब अहंकार के अंतर्गत आते हैं। प्राय ये सब पर्यायवाची हैं। अभिमान भी अहंकार है, अहंकार भी अभिमान है। मान का मतलब होता है ज्ञान। जिस माध्यम से अपने आप को जानते हैं या जिस माध्यम से अपने आप को व्यक्त करते हैं, वो अभिमान है। लेकिन वही अभिमान सही कब होता है और गलत कब होता है, विकास का साधन कब बनता है और विनाश का साधन कब बनता है, अहंकार समस्याएं लाता कब है और अहंकार समस्याओं का समाधान करता कब है, बस इतना ही जानना है। अहंकार को आप छोड़ नहीं सकते। कोई अगर कहे कि अहंकार का मैं त्याग कर दूंगा, तो अहंकार का त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्वयं अहंकार हो। अहम स्वरूप आप स्वयं हो। बस केवल उसको सही ढंग से जानने और समझने और उसके उपयोग करने की पद्धति का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। यही अहम जब आपके अंदर रहता है स्वाभिमान के रूप में, तो ये अहम आपकी ताकत बनता है। ध्यान रहे, अहंकार का त्याग। मेरी कविता पढ़े हो ना, प्रभु मुझे वापस कर दो मेरा बचपन, मुक्त चिंतन में है। उसमें मैंने एक लाइन लिखा है, झगड़ू निस दिन अहंकार के संग, चढ़ा रहे पर स्वाभिमान का रंग।
मेरा कहने का मतलब है कि वही अभिमान, वही अहंकार जब आपके अंदर स्वाभिमान के रूप में है तो वह आपकी ताकत है, और स्वाभिमान का आश्रय लेकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति संसार में भी सही दिशा में विकास की ओर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी स्वाभिमानी व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। तो स्वाभिमान के रूप में अहंकार आपके अंदर परिष्कृत होकर आपकी ताकत बनता है, आपका सामर्थ्य बनता है, और इस जीव भाव, जीव रूप में स्थित अहंकार को अंततः पारमार्थिक दृष्टिकोण से आपको शिव रूप में रूपांतरित कर देता है। स्वाभिमान ही, आपके अंदर का अहम ही जो अभी मैं जीव हूँ कहता है, वही बाद में शिव हूँ कहता है। जीवो हम से शिवो हम की दशा में पहुँचाने वाला यही अहम है। लेकिन वो स्वाभिमान के रूप में हो और सही दिशा में आगे बढ़े तो जीव से आपको वह शिव में रूपांतरित कर देता है, क्योंकि अहंकार तत्व ही परमात्मा का शिव तत्व है। लेकिन यही अहंकार, अहम, जो अंदर में था, वह वाणी के रूप में, क्रिया के रूप में, विकृत रूप से अहंकार बनकर जब प्रकट होता है और अपने को दिखाने लगता है, देखो मैं कौन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो यही अहंकार बन कर के बाहर हो करके आपकी कमजोरी बनता है और आपके पतन का कारण बनता है। इसी अवस्था के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण आसुरी अहंकार या असुर संपदा कहते हैं। 16वें अध्याय में पढ़ लेना, अहंकार कैसे असुर करते हैं। आढ्यो विजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, ये अहंकार है। मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं ज्ञानी हूँ। देखो सब में अहंकार होता है, ज्ञानियों में ज्ञान का अहंकार होता है, मानियों में मान का अहंकार होता है, धनियों में धन का अहंकार होता है, पद प्रतिष्ठा वालों में पद प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, गाने वालों में, संगीतज्ञों में संगीत का अहंकार है, तपस्वियों में तपस्या का अहंकार है। कहीं भी अहंकार इस रूप में प्रकट होकर जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। मेरे जैसा कोई नहीं है, फिर अहंकारी व्यक्ति झुकना नहीं जानता, अहंकारी व्यक्ति सबको मिलाना नहीं जानता, अहंकारी व्यक्ति सबके साथ जीना नहीं जानता, वह सब जगह अपने आप को अकेला दिखाना चाहता है और यही दिखाना चाहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसी स्थिति में जब अहंकार रूपांतरित होता है या व्यक्ति के व्यक्तित्व से अभिव्यक्त होता है, बाहर आता है, तो यही अहंकार आसुरी कहलाता है और वही व्यक्ति के विनाश एवं पतन का कारण बनता है। ऐसे ही अहंकार रात दिन समस्याएं लाता है, व्यक्ति को उलझा के रखता है और व्यक्ति को अस्थिर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हर हमेशा हाई रहता है। कहने का मेरा मतलब है, अहंकारी व्यक्ति के पास केवल दंभ के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। बड़ा दंभी होता है, बड़ा घमंडी होता है और वो चाहता है कि मैं ही सब कुछ भोग करूं, मेरे से जो बचे वो दूसरों का है, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। इस रूप में जब अहंकार आता है तो इस अहंकार को रोग कहते हैं। ये रोग लाता है, कि बीमारी लाता है ना। मानस में, मानस रोग प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है अहंकार को लेकर के। देखो उसी मानस में मैंने दो बातें कही।
पारमार्थिक दृष्टिकोण से परमात्मा के शिव तत्व का बोधक है अहंकार, और व्यावहारिक जगत में जीव के अंदर अगर अहंकार व्यक्त होता है अभिमान के रूप में, दंभ के रूप में, तो क्या कहलाता है? अहंकार अति दुखद डमरुआ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है। ये कहा कि ये अहंकार बहुत दुख देने वाला डमरू रोग है। डमरू रोग 500 साल पहले बोले हैं, ये 400-500 साल पहले की बात है ना। डमरू रोग का मतलब होता है गांठ वाली रोग, गांठ। अहंकार एक ऐसी गांठ है जो बहुत तकलीफ देता है, बहुत दुख देता है। आजकल जो गांठ दुख देने लगे, उस गांठ की बीमारी को क्या कहते हैं? कैंसर। जो गांठ दुखदाई होता है, अरे गांठ कैंसर का तो उसी में से पता लगाते हैं ना लोग। शरीर के कहीं भी किसी भी जगह पर गांठ हो और वह गांठ अगर ठीक नहीं होता हो दवाई लेने के बाद भी, तो डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा इसका टेस्ट कर दो कि इस गांठ में है क्या चीज़, और जब पता चलता है तो वो गांठ क्या है? कैंसर है, कैंसर बीमारी। आज से 500 साल पहले गोस्वामी जी ने कहा ये ऐसी गांठ है, ये अहंकार, जो अत्यंत दुख देता है। कैंसर दुख देता है कि सुख देता है? दुख देता है। ठीक भी हो जाता है लेकिन अधिकांशतः ठीक नहीं होता। अगर सही डॉक्टर मिल जाए, सही चिकित्सा मिल जाए, तो कैंसर भी ठीक हो जाता है। ऐसे ही सद्गुरु मिल जाएं तो अहंकार भी गल जाता है, पिघल जाता है, ठीक हो जाता है। और नहीं तो ये असाध्य बीमारी है। अहंकार असाध्य बीमारी है। इसलिए करना क्या है? देखो, समझ गए ना? कम शब्दों में, कम समय में, इतना, ये तो बहुत बड़ा विषय है। कम समय में, कम शब्दों में तुम्हें बताया कि अहंकार तुम्हारे अस्तित्व का बोधक है, तुम्हारा परिचायक है, उसे तुम छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुम ही अहंकार हो। लेकिन उस अहंकार को ठीक से जानना है। अहंकार मलिन होता है संसार वासनाओं में आकर, और वासनाओं को अगर साफ कर दिया जाए तो अहंकार शुद्ध हो जाता है। परिष्कृत अवस्था में ही अहंकार अहम ब्रह्मास्मि के भाव को प्राप्त करता है। जब अहंकार परिष्कृत हो जाता है, याद रखना, अहंकार में भी तीनों गुणों से अहंकार प्रभावित होता है। अहंकार में तीनों गुण होते हैं। अहंकार में जब तमोगुण की प्रबलता होती है, अहंकार जब तमोगुणी होता है, तो हिंसा, माने जितने प्रकार के दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि हैं, वो कौन करता है? तामसिक अहंकारी लोग करते हैं। हत्या करना, शोषण करना, बलात्कार करना, ठगना, मारना, लोगों को पीड़ा देना, ये तमोगुणी अहंकार ये सब करता है। रजोगुणी अहंकार भोग की वासना लेकर जीता है। लेकिन जब अहंकार में सतोगुण बढ़ने लगता है, तो वह अहंकार स्वयं को समझने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ की अवस्था में जब अहंकार आए, और उस समय कोई आपको अच्छा वैद्य मिल जाए, वैद्य क्या है भाई? सदगुरु वैद बचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य है, और सदगुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास करो, वो उपाय बताएं उसको मानो, तो अहंकार परिष्कृत हो जाता है। और वही अहंकार जब परिष्कृत हो जाता है तो विनम्र बन जाता है।
देखो आप सोना को मोड़ सकते हो, है ना, सोने के अलंकार को। सोना नरम होता है लोहा की तुलना में, स्टील की तुलना में, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, धातु तो लोहा भी है, धातु सोना भी है, लेकिन कीमत किसकी है? सोने की है। तो अहंकार जो है जब परिष्कृत और शुद्ध हो जाता है, वह अहंकार संसार में भी विकास का कारण बनता है और आपको यश प्रतिष्ठा देता है। सात्विक लोग उत्तम कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है? यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, और वही यश कीर्ति उनको आत्मसंतोष भी देता है। वही अहंकार परिष्कृत होकर के आध्यात्मिक रूप से आपके अंदर आत्मभाव को जगाता है और कहता है शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए हमें अहंकार का उपयोग कैसे करना चाहिए? पहले तो अहंकार को साफ करना चाहिए। किसी सद्गुरु के पास बैठकर उसे साफ करना चाहिए। उसमें जो कालिमा हैं, जो दाग हैं, जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों को लेकर अहंकार आया हुआ है, उसमें जो मलिनताएं हैं, मल हैं, उनको साफ करें। कहते हैं ना, मल, आवरण और विक्षेप, 3 दोष होते हैं। ये तीनों दोष हैं। वेदांत विज्ञान सुनिर्चितार्था संन्यास योगाद यतया शुद्ध सत्वा, उपनिषद वाक्य है। वेदांत विज्ञान के द्वारा उस अहंकार को परिष्कृत करें और परिष्कृत करके अपने संसार में कर्म करें। अहंकार को आप छोड़ नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूँ, अहंकार तो रहेगा आपके पास, लेकिन उस अहंकार को आप शुद्ध करें साधना के द्वारा, शुद्ध करें सत्संग के द्वारा, शुद्ध करें आत्मविश्लेषण के द्वारा, आत्म मंथन के द्वारा, आत्म विचार के द्वारा। और वही अहंकार जब शुद्ध होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन है कि अगर आप अपने आप को कुछ नहीं मानते तो आपके अंदर आएगा ना हम, मैं अहम, यानी मैं इस दुनिया का न करता हूँ, न किसी की माँ हूँ, न किसी का पिता हूँ, न किसी का भाई हूँ, न बंधु हूँ। ये सारे संबंधों को बनाने वाला भी परमात्मा है, भगवान है कि नहीं। ये भाव आएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सो तू ही है। ये द्वैत भाव में, द्वैत भाव में, अहंकार द्वैत भाव में अगर प्रभावित होता है तो स्वयं को कहेगा ना हम करता, मैं करता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ। तो करता भोक्ता कौन है? हरि ही करता, भगवान ही सब कुछ बनाने वाले हैं। इसलिए भगवान ने मुझे जन्म दिया, भगवान ने मुझे कर्म दिया, भगवान ने मुझे जीवन दिया है। वो भजन है ना, ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, प्रभु अपने चरणों के काबिल बना दो, है ना। तो अहंकार जब विनम्र हो जाता है, शुद्ध होकर भगवान को स्वीकार करता है, तो कहता है प्रभु मैं आज तक समझ रहा था कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अब शुद्ध होने के बाद पता चला कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सो तू ही है। इसलिए मैं अपने इस अहम को अर्थात मैंपन को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पण, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन का अहंकार जब तक प्रकट होकर के था, वो शास्त्र की बात कर रहा था, अन्य इधर उधर की बातें कर रहा था, गीता में पढ़ लेना। लेकिन जब अच्छी तरह से समझ गया तो अर्जुन अपने आप को क्या किया? समर्पित कर दिया। जब तक कर्ता मान रहा था, भगवान ने उसका भ्रम दूर किया। बोला अर्जुन तुम ये क्या कहते हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा या युद्ध करूंगा? ये युद्ध करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है और युद्ध न करना भी तुम्हारे बस की
बात नहीं है। यदहंकारमाश्रित्य नयोत्स्येति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। तुम ये क्या कहते हो? ये तुम्हारा व्यापार ही मिथ्या, मैंने तुम्हारा कहना ही गलत है। अरे तुम न कुछ करने वाले हो ना तुम कुछ कराने वाले हो, तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हें सब कुछ करा देती है। इसलिए ये इस अहंकार में न रहो कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये कुछ नहीं है। तुम जैसे भी हो तुम अपनी प्रकृति के कारण हो और प्रकृति तुमसे वह सब करा लेगी, तुम चाहो या तुम न चाहो। तो अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय यही है कि तुम अपना ये मैंपन को छोड़ो और मेरी शरण में आओ और मैं जो बोलता हूँ वही करो, तो तुम सुखी रहोगे। तुम्हारे अंदर का संताप दूर हो जाएगा, आनंदमय हो जाओगे। तो कर्ता के रूप में नहीं, निमित्त के रूप में जियो। अहंकार को भगवान के चरणों में दे दो और उनके द्वारा प्रेरित समझ करके अपने आप को संसार में रखोगे तो ये अहंकार संसार में कभी समस्या में आपको नहीं डालेगा। तो इसलिए देखो, गंगाधर मेहर जी का वह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुकारो मातर मोर नुहे बोली, है ना, कहिबा को नाही बाट दुरु श्री चरण अर्पण करुचि घेन हे विश्व सम्राट। हे भगवान, मैं अपने अहम को, अपनी मुकार को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अहंकार जब शुद्ध होगा तो वह भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएगा। या फिर अपने अंदर भगवान रहते हैं और वह भगवान मुझसे अभिन्न है, इस भाव में रहते हुए जब आप उस अहम को धीरे धीरे परिष्कृत करते जाएंगे तो वही अहम परा अहम के रूप में आपके अंदर प्रकट होगा और आपको अनुभव होगा शिवोहम। तब आप कहेंगे, तब भी आप वही कहेंगे जैसे भक्त कहता है नाहम करता हरि करता ही केवलम, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी फिर कहता है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न वै व्योम भूमिर्न तेजो न वायो चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। शुद्ध अहंकार, परिष्कृत अहंकार जो आपका अपना स्वभाव है, अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम है, अंत में वह आपके अपने आत्मस्वरूप से जुड़ जाता है और कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सच्चिदानंदोहम आनंदोहम इत्यादि। तो इसलिए अहंकार कोई आप त्याग नहीं सकते। अहंकार के दो रूप, एक शुद्ध रूप, एक अशुद्ध रूप। शुद्ध रूप में वह आपके अंदर हो तो आपको ब्रह्म साक्षात्कार कराता है और अशुद्ध रूप में वह अहंकार, दंभ, दर्प, अभिमान के रूप में व्यक्त हो तो आपको कलंक दिलाता है, बदनामी दिलाता है, दुख दिलाता है, नाना प्रकार की असुविधाओं में डालता है और अंततः आपके विनाश का, पतन का कारण बनता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि अहंकार को मारने का, भगाने का ये सब प्रयास मत करो, बल्कि अहंकार को जानो और उस अहंकार को जानकर उसे परिष्कृत कर, उसे ही अपने विकास का साधन बनाओ, व्यावहारिक जगत में भी और पारमार्थिक जगत में भी। तो अहंकार आपका जो अस्तित्व का बोधक है वह आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।